टेम्पो चालकों एवं बस चालकों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का माहौल काफ़ी गरमाई हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ टेम्पो चालकों के द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि जो भी बसें पूर्णिया बस स्टैंड से लाइन बाजार या शहर के मुख्य मार्ग होते हुए जाती है, जिससे हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। मामला सर ये है कि 9 एंट्री 2015 में लगा गया था बस का, जो फोन कंपनी होके लाइन बाजार होके नहीं जाना है गाड़ी, और यही हमारे डीएम साहब थे जब एसडीएम, इसी के रीजन में लगाया गया था। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखते हुए 1 साल से इतना परेशान हो गए हैं हम इस सब चीज़ से कि बस जो है अंदर होके जा रही है लाइन बाजार फोन कंपनी होते हुए जीरो में। हम लोग के लिए सवारी का बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग का ड्राइवर कमा नहीं पाता है, हम लोग नहीं कमा पाते हैं, तो जीरो में ले जाके छोड़ेंगे गाड़ी को, कैसे हम सवारी को छोड़ेंगे? एक भी सवारी नहीं होता है गाड़ी पे, आप देख लीजिए कहीं भी सवारी नहीं है। लगभग मेरा व्यवसाय को पूरा चौपट कर दिया है बस वाले से। क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारा यही मांग है कि 9 एंट्री जब लागू है तो इसको बढ़िया से आप लागू कर दें, या नहीं है लागू तो जितना बस बाईपास होके जा रहा है उसको भी आप अंदर होके ले जाइए। हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, तब हम लोग को सबर रहेगा तो यहाँ सब बस इधर से ही जा रहा है। तो सरकार से हमारा यही मांग है, सख्ती से 9 एंट्री का पालन किया जाए, या टेम्पो हो या टोटो हो या बस हो या कोई गाड़ी हो या ट्रक हो या बस हो, उसको सख्ती से पालन किया जाए। वहीं बस मालिकों का कहना है कि हमारी बसें किसी भी लोकल पैसेंजर को बिठाती ही नहीं, बल्कि टेम्पो चालकों के द्वारा ही नियमों को ताक पर रखकर लिमिट दायरे से बाहर दूर दराज के पैसेंजरों को ले जाया जाता है, जो नियमों के खिलाफ है। टेम्पो चालक जो हैं, टेम्पो चालक के अध्यक्ष जो हैं, चाहे टेम्पो चालक हों, सबका स्टेटमेंट जो है ना हम लोगों ने सुना है। वो लोग कह रहे हैं कि लोकल पैसेंजर्स को जो है उठा लेता है बस वाला। मान लीजिए गिरजा चौक से किसी को जाना है लाइन बाजार, चाहे आपको 0 माइल, तो हम लोग उठा लेते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। 0 माइल और गुलाब बाग का पैसेंजर बस वाला कभी नहीं उठाता है, लोकल पैसेंजर कभी नहीं उठाता बस वाला। बस का जो परमिट है, मान लीजिए पूर्णिया वाली बस को रोहटा जाना है, अररिया जाना है, वो पैसेंजर्स हम लोग उठाते हैं। भाया मान लीजिए कि कोई जलालगढ़ जा रहा है, कोई बायसी जा रहा है, इसको हम लोग उठाते हैं, ना कि हम लोग गुलाब बाग वाले को उठाते हैं। गुलाब बाग वाले को कभी कोई बस वाला उठाएगा पैसेंजर को? वो ऑटो में ही चढ़ के जाता है। दिक्कत कहाँ है? ऑटो वाले को अररिया का पैसेंजर नहीं मिलता है बैठाने के लिए, रोहटा का पैसेंजर नहीं मिलता है बैठाने के लिए। 2015 के बाद से जो संशोधन हुआ, उसके बाद से इन लोगों का ये हो गया कि ये लोग लाइन बाजार से रोहटा का पैसेंजर, लाइन बाजार से फारबिसगंज का पैसेंजर, लाइन बाजार से किशनगंज का पैसेंजर, सारे पैसेंजर्स को ये लोग बैठा के सीधा वहाँ तक पहुँचाता था। और उधर से भी ये लोग ला के लाइन बाजार छोड़ता था। दिक्कत यहाँ पर है, लोकल पैसेंजर का कोई दिक्कत नहीं। एक भी बस में कोई गुलाब बाग बैठा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप 0 माइल के पास किसी टेम्पो को रोक के पूछिए कहाँ से आ रहे हैं, तो कोई बोलेगा किशनगंज से, कोई बोलेगा अररिया से। क्या अररिया किशनगंज चलना है ऑटो को? होता क्या है कि अब बोल रहे हैं आपकी कि भूखमरी का हवा, यदि बस जो है बाईपास होके जाएगी, उसको सवारी नहीं मिलेगा, तो एक बस को 5000 से 6000 यहाँ से रोहटा जाने में खर्च होता है। क्या बस वाला क्या मर जाएगा भूखे? नहीं, आपके सवारी के लिए तो बस स्टैंड है, और बस यहाँ स्टैंड है जी। लाइन बाजार में भी आज नहीं 15 बहुत दिन से बस स्टैंड है। और दूसरी बात है, हम लोग जो है लाइन बाजार बार बार आपको बता रहे हैं कि हम लोग सीधे नहीं जाते हैं, हम लोग घुमा के जाते हैं बिहार टॉकीज होकर, जहाँ पर कि कोई जाम का समस्या नहीं है। कुंडी पुल के पास निकलता है बस। टेम्पो चालकों को फिर क्या समस्या है? टेम्पो चालकों को यही है, बताता रहा हूँ आपको, कि वो उसको चाहिए, वो चाहता है कि हम रोहटा बैठावे, वो चाहता है कि हम बायसी बैठावे। गांव से बायसी से पैसेंजर उठा के लाइन बाजार लाता है। वो जहाँ पर बस को चलाना है वहाँ पर टेम्पो चला रहा है। दिक्कत यहाँ पर हो रही है। नहीं तो लाइन बाजार से लेके हम लोग थोड़ी गुलाब बाग का पैसेंजर बैठाएंगे, बैठाएंगे कभी? वहाँ पर जितने भी पैसेंजर आते हैं ना, वो 90% बीमार होते हैं, और उनको सुविधा अगर टेम्पो वाला वहीं दे देगा तो क्यों बस स्टैंड आएगा? वो मुद्दा यहाँ ये है, अगर सवारी बस स्टैंड में आ जाए तो हम लोग को शौक थोड़ा लगा हुआ है उधर से जाने का। हम लोग को देखिए पैसेंजर गाड़ी है, लंबी रूट की गाड़ी है, हमको लोकल से क्या लेना देना है? कहीं कोई लेना देना नहीं। जांच का विषय है, आप जाके खुलेआम देखिएगा, चिल्ला के रोहटा बायसी सवारी बैठाता है टेम्पो। और हम लोग गिरजा चौक पर जाकर रुपौली, सहरसा, बनमनखी डायरेक्ट चिल्ला के बैठाते हैं वो लोग। हम लोग का बस आगे लगता है और ये लोग पीछे बैठा के। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ से तेल पुड़ाएंगे? हम लोग कहाँ से स्टाफ को पुड़ाएंगे? तो समस्या, हम लोग भी टैक्स देते हैं सरकार को। तो ये दोनों संगठनों के तरफ से काफ़ी लंबे समय से जो ये विवाद चल रहा है,
तो इसको लेकर आप लोग शिकायत दर्ज किए? बिल्कुल शिकायत दर्ज किए हैं। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई हुई, कोई सुनवाई हुई? पिछले कमिश्नर साहब आए थे तो उन्होंने रूट निर्धारण का चर्चा किया था हम लोग से मीटिंग में, लेकिन उसके बाद फिर हुआ नहीं, क्योंकि हर रूट टेम्पू के रूट को बदल देना था। हर रूट को जो है उसको कोड करके उसको अलग अलग जो है जैसे मान लीजिए कि 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर के दायरे में सबको अलग डिवाइड करना था रूट को। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल है टेम्पू चालकों का। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कल्याण कुमार होगा, बस ओनर है। बोलो बस। रोड का एंट्री हम लोग एंट्री है 2024 के बाद हम लोग का नोटिफिकेशन आया हुआ 2024 में। हम लोग को जाने का अलावा तभी हम लोग जाते हैं और हम लोग घूम के जाते हैं ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए बिहार टॉकीज से। और हम लोग वहाँ रुकते हैं, जबकि रुकने का भी प्रावधान है, हम लोग रुकते भी वहाँ पे नहीं है, चले जाते हैं। उनका आरोप है कि जो है वो कह रहा है कि हर जगह रुक रुक करके ये लोग जो है लोकल पैसेंजर को उठा लेते हैं, लोकल पैसेंजर हम लोगों को जो है हम लोग भूखे पहले मरने की पिछले स्थिति बार आ भी गई है। पिछले बार ही बताए थे लोकल पैसेंजर कोई भी बस नहीं उठाएगा तो उसको तेल भी नहीं पुरेगा। 10 टका 5 टका लेगा तो 5000 का तेल जलेगा तो 5 रुपये, इसलिए सवारी लेगा ही नहीं। क्या परिचय हो? शैलेंद्र कुमार पांडे, बस ओनर। वहीं इस मसले पर जब हमारी बात जिला परिवहन पदाधिकारी से हुई तो उन्होंने कहा कि सबको निर्धारित नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। अगर किसी के भी द्वारा नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। टेम्पू संघ वाले लोग के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन में मुख्यतः जो है यही है कि जो नो एंट्री की जो बसें हैं उनको नहीं जानी है इस रास्ते से, या जो आपस में तय किया गया था कि जो बड़ी बसें हैं वो मेन शहर से नहीं जाएंगी। इसका ये उनका आपत्ति है, क्योंकि अभी भी जो है सहरसा मधेपुरा या बनमनखी धमदाहा जाने के लिए जो बसें हैं कि जाने का रूट है वो अभी भी टाउन के होकर के ही इसका, क्योंकि मधुबनी बाज़ार होकर के ही जाया जा सकता है। तो बसें जो है मुख्य रास्ते से भी, शहर के मुख्य रास्ते से भी चल रही है। जहाँ तक टेम्पू की बात है तो टेम्पू को जो है या ऑटो जो भी है या इलेक्ट्रिक वाहन जो छोटे आए हैं उनका जो है एक लिमिट दायरा होता है, क्योंकि वो कम डिस्टेंस के लिए ही उनको परमिट दिया जाता है। तो लंबी दूरी के लिए जो है उनको नहीं जाना है, ठीक है। तो उनको जो है एक कम डिस्टेंस के लिए उनको परमिट मिलना है, तो उसका वो पालन करेंगे अपना, ठीक है। और हमको लगता है कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। परमिट में जो भी शर्त है उसको पालन करना होगा, चाहे वो बस वाले हो या टेम्पो वाले, दोनों नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर जो है कार्रवाई होगी।